माजी की हुकूमतों के बरक्स बुज़दार सरकार की नाअहली और अदम तवज्जुही के बायस बिलखुसूस पंजाब में डेंगू अपने खूनी पंजे गाड़ चुका है और माहिरीन ने खबरदार किया है कि डेंगू के वार न सिर्फ जारी रहेंगे बल्कि इनमें मज़ीद शिद्दत आने वाली है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में डेंगू केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। ताहम हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर के एक्सपो सेंटर को डेंगू के लिए फील्ड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। ये पहला मौका है कि पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर डेंगू से अमवात की इत्तलात आ रही हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इस वक्त पंजाब भर में तकरीबन 7,500 से ज़्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर शहर में पाए जाते हैं। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तकरीबन 1300 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 25 से ज़ायद अफराद की डेंगू के बायस मौत वाक़ हो चुकी है। डेंगू का शिकार अफराद शिकवा कुना है कि डेंगू की तबाहकारियाँ हुकूमती नाअहली का नतीजा है। वो कहते हैं कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान आया तो मालूम था कि ये नई बीमारी है और दुनिया भर के लिए इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन डेंगू को कंट्रोल करने और इससे लड़ने का आजमूदा तरीका साबिक हुकूमत ने दिया था। पहले डेंगू टीमें बार बार आया करती थी और स्प्रे किए जाते थे, लेकिन इस बार कोई टीम तो क्या, आगाही मुहिम के लिए भी कोई नहीं आया। लोग तो भूल चुके थे डेंगू को। ये तो उस वक्त दोबारा याद आया जब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। गुज़िश्ता हुकूमत ने डेंगू टेस्ट की कीमत 90 रुपये मुकर्रर की थी। अब लैब वाले 750 रुपये चार्ज करते हैं। अगर 90 रुपये में टेस्ट करने का कहें तो कहते हैं कि डॉक्टर से लिखवा कर आओ। अगर कोई शख्स अपने तशखीसी टेस्ट में ज़्यादा तफसीलात चाहता है तो इसके लिए टेस्ट के 2900 रुपये चार्ज किए जाते हैं। अगर किसी ने प्लेटलेट्स लगवाने हैं तो क्रॉस मैच समेत दीगर टेस्टों पर उठने वाला खर्चा लगभग 31,000 रुपये है। यही नहीं बल्कि कम पैसों में डेंगू टेस्ट करवाने के लिए तकरीबन 100 अफराद पहले ही लाइन में खड़े होते हैं। ऐसे हालात में आम शहरी हुकूमत वक्त से शिकवा ना करे तो क्या करें। बुज़दार हुकूमत से अक्सर लोगों को शिकवा है कि डेंगू टीमों की जानिब से उस तरह का कोई काम सामने नहीं आया जैसा पिछली हुकूमत की जानिब से किया जाता था। लाहौर की टायरों की मार्केट में बैठे दुकानदार ने बताया कि हमारी दुकान मेन रोड पर वाक़ है और आजकल डेंगू टीमें बाकायदगी से दौरा करती हैं। चेकिंग के बाद हमें तलकीन भी की जाती है कि टायरों को खुश्क रखा जाए और कहीं पानी जमा ना होने दिया जाए। ताहम इस मरतबा तंग गलियों और छोटे इलाकों में मौजूद दुकानदारों का तजुर्बा इससे मुख्तलिफ था। ऐसे में यही अमूमी तासुर पाया जाता है कि इंतज़ामिया की नाअहली के बायस डेंगू को नहीं रोका जा सका। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई कैबिनेट कमेटी बराए डेंगू कंट्रोल के रुकन डॉक्टर वसीम अकरम कहते हैं कि इस साल डेंगू के फैलाव की तमाम तर जिम्मेदारी इंतज़ामिया या हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। वो कहते हैं कि सन 2020 और 21 में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस डेंगू की मुहिम में कमी आई, जिसकी वजह से लार्वा पैदा हुआ और इसे ख़त्म न किया जा सका और अब वो मच्छर में तब्दील हो गया है। देखा जाए तो डेंगू की सख्त मॉनिटरिंग के लिए इंसानी वसाइल दरकार होते हैं, जो इन्हें कोरोना का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी तादाद में चाहिए थे। यही नहीं बल्कि पोलियो की जंग को भी जारी रखना ज़रूरी था। इसके बावजूद भी टीमें फील्ड में काम करने जाती रहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इंसानी लापरवाही भी कई इलाकों में हुई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ पे ये पहलू भी ज़ेर गौर है कि लोगों ने कोरोना के खौफ की वजह से डेंगू टीमों को घरों में दाखिल नहीं होने दिया। इस दफ़ा की डेंगू रिसर्च बताती है कि डेंगू छोटे इलाकों की बजाय शहरों के पोश इलाकों से शुरू हुआ। बड़े बड़े घरों में हर कोना हर वक्त साफ और खुश्क रखना ज़्यादा मुश्किल है। बड़े बड़े फवारों और खूबसूरती के लिए रखे गए गमलों में पानी पूरी तरह खुश्क नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लार्वा पैदा हुआ। जहाँ तक बात स्प्रे ना करने की है तो हम अब भी हर तरफ स्प्रे नहीं कर रहे। अगर किसी घर से लार्वा बरामद होता है तो उसके इर्द गिर्द के 50 घरों में स्प्रे किया जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्प्रे और मच्छरमार धुएं में इंतहाई मुज़र सेहत केमिकल्स पाए जाते हैं, जो इंसानों के साथ साथ माहौलियाती निज़ाम को भी नुकसान पहुँचाते हैं। डॉक्टर वसीम के मुताबिक डेंगू के खात्मे के लिए आज भी वही पॉलिसी और सिस्टम चल रहा है जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बना था और ये इंतहाई अच्छा और मुफीद सिस्टम है। ताहम कोरोना के बायस इस पर मुनासिब अंदाज में अमल दरामद नहीं हो पाया। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि दुनिया के बाकी चंद ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी डेंगू एक मखसूस पैटर्न पर सर उठाता है। तहकीक ये बताती है कि हर 3-4 साल बाद ये बीमारी इतनी बढ़ती है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह सिंगापुर में भी इस मच्छर की एक किस्म ऐसी है जो वहाँ 2 साल बाद मुतहरिक हो जाता है। इस मच्छर के लार्वे की पैदावार का साल भर में 2 मरतबा सीज़न होता है, जो ज़्यादातर बरसात के मौसम में जन्म लेता है। डॉक्टर वसीम के मुताबिक अगर ये कहा जाए कि आने वाले चंद दिनों में डेंगू कंट्रोल हो जाएगा तो ये मुमकिन नहीं। लार्वा मच्छर बन चुका है, इसलिए ये तरीके से ख़त्म होगा। हाँ, अगर सर्दी पड़ना शुरू हो गई तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। अभी लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, पूरे बाजुओं वाली कमीज़ पहनें, माहौल को साफ़ और खुश्क रखें, कूड़े के ड्रम को ढांप कर रखें ताकि इस बीमारी से बच सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।